हज की है। हज के वक्त की जी है। हाँ। ये देखिए एहराम बांधे हुए हैं रफ़ी साहब। जी हाँ। हज किया था रफ़ी साहब ने, एक जी हाँ, मरतबा जी। गए थे? 2 बार। 2 बार गए 2 थे। बार, एक बार तो माशाल्लाह से अकबरी हज भी मिला है उनको। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में ये आपकी ये वालदा हैं। हमारी अम्मा हैं। जी। जी, अम्मी। ये मेरे ताए हैं, दीन ताया। अब्बा के बड़े भाई हैं ये। बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हैं ये। शाहिद साहब ये जानना चाहूँगा जी। कि ये भी हमने सुना है कि रफ़ी साहब जब हज करके आए, हज किया उन्होंने, तो लोगों ने जी। उनसे कहा कि गाना बजाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं जी है। हाँ, तो बिल्कुल। रफ़ी साहब ने गाने छोड़ दिए थे। छोड़ दिया था। ये 70 में की बात है, 70-71 में जब अब्बा लास्ट सेकंड जो हज पे गए थे, तो उनको कोई बुज़ुर्ग ने कहा कि मतलब ये जो आप कर रहे हैं, गाना बजाते हैं, ये अपना बहुत बड़ा गुनाह है, ये आपको करना नहीं चाहिए। तो अब्बा वो घबरा गए थे, डर गए थे, जैसे मैंने पहले कहा था कि खौफ अल्लाह का खुदा। खौफ बहुत। हाँ। तो इसके लिए वो घबरा गए थे, डर गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा बंद कर दिए थे। तो आए, बॉम्बे आए, फिर करीब 1 आध हफ्ते में वो चले गए वापस लंदन। अच्छा। बोले कि मैं लंदन में रहूँगा तो कोई पूछेगा भी यहाँ नहीं गाने गाने के के लिए। लिए। तो इसीलिए फिर उधर अपने जब भाइयों ने देखा कि मतलब अब्बा अब जब भी आते हैं तो थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो कुछ ज़्यादा रह रहे हैं, तो कुछ ज़रूर बात है। तो उन्होंने पूछा, बोले कि नहीं बेटा, ऐसी ऐसी बात है कि मतलब किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि मतलब गाना बजाना बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये सब। तो भाईजान लोग ने ये सोचे कि ये अब्बा का कुछ ज़रिया तो है ही नहीं। तो वो वापस आए हिंदुस्तान। जब वापस आए तो नौशाद साहब के यहाँ जाते थे वो। तो नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी भाई ऐसा है ना, आप बिज़नेस कर सकते हो ना आप नौकरी कर सकते हो, ऊपर वाले ने आपको एक गला दिया है, उसका आप इस्तेमाल करिए, उसी के ज़रिए आपका घर चलेगा, वरना तो अपना कोई पूछेगा भी नहीं। बिल्कुल। और पैसे आप कहाँ से कमाओगे, फिर घर कैसे चलाओगे, बीवी बच्चों को कैसे रखोगे। तो ये सब चीज़ें मतलब जैसे एक तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था अब्बा का। वो होने के बाद फिर अपना अब्बा ने फिर शुरू किया। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि ख़ुद भी रफ़ी साहब को एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ तो किसी को दी नहीं है और ना कभी देंगे। तो ये लोगों की मोहब्बत भी थी, लोगों की चाहत भी थी कि रफ़ी साहब को दोबारा आना पड़ा था गाने गाने के लिए। जी जी।